नमस्कार बच्चों। आज अपने सामाजिक विज्ञान में कक्षा 8 में लेसन नंबर 3 भारत का संविधान उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले भारत के संविधान की प्रस्तावना उसके बारे में थोड़ी माहिती प्राप्त करेंगे। संविधान यह क्या है? संविधान किसी भी देश का शासन चलाने के लिए बनाए गए नियमों के व्यवस्थित संग्रह को संविधान कहते हैं। अब उसकी प्रस्तावना भी अपने नीचे से जानकारी प्राप्त करेंगे। हम भारत के लोग भारत को एक सार्वभौम बिन सांप्रदायिक समाजवादी लोकशाही गणतंत्र बनाने के लिए तथा उसके सभी नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, वाणी, मान्यता, धर्म और पूजा की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा व्यक्ति के गौरव और राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए भाईचारा बढ़ाने का दृढ़ संकल्प करके हमारे संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 के दिन इस संविधान को अपना रहे हैं और स्वयं को समर्पित करते हैं। इसकी प्रस्तावना है। अब आगे अपने भारत संविधान के निर्माता, इसमें किन किन लोगों ने, किन किन नेताओं ने हिस्सा लिया था संविधान बनाने में, उसकी माहिती अपने थोड़ा पढ़ के और चित्रों द्वारा प्राप्त करेंगे। भारत का संविधान जो लोकशाही, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता तथा राष्ट्रीय अखंडता तथा राष्ट्रीय लक्ष्यों का आधार स्तंभ है। संविधान सभा में 9 दिसंबर 1946 से अपना कार्य शुरू किया। संविधान सभा के विद्वान नेताओं का एक विशिष्ट समूह था। इन नेताओं की दीर्घदृष्टि तथा राजनीतिक दृष्टि संविधान में समाविष्ट होती है। उनमें से जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अब्दुल कलाम, श्याम प्रसाद मुखर्जी, सरदार बलदेव सिंह जैसे नेताओं ने मार्गदर्शन दिया। उसके बाद सरोजिनी नायडू तथा विजयलक्ष्मी पंडित जैसी महिलाएं भी इसमें सदस्य थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। संविधान का कानून तैयार करने के लिए कानून समिति भी बनाई गई थी, जिसके अध्यक्ष डॉक्टर B.R. आम्बेडकर, जिसे हम डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर भी कहते हैं, जिसे आज अपने लोग सभी जानते भी हैं। संविधान सभा को बनाने में 2 वर्ष 11 मास 18 दिन लगे थे और उसमें कुल 166 बैठकें हुई थी, जिसमें 26 नवंबर 1949 के दिन संविधान को संविधान सभा ने सम्मति प्रदान की, जो 26 जनवरी 1950 के दिन लागू हुआ। ये नीचे जो चित्र दिए हैं, इनमें ये महान निर्माता है संविधान रचने में, सबकी अहम भूमिका भी रही हुई है। अब मतदान केंद्र सभी लोग जानते हैं कि अपने जब 18 वर्ष की उम्र हो जाती है तब अपने मतदान केंद्र में मतदान देने के लायक हो जाते हैं। उसकी कुछ संक्षिप्त जानकारी प्राप्त करते हैं। लोकशाही शासन पद्धति, भारत ने लोकशाही शासन पद्धति को स्वीकार किया है। हमारे देश में प्रति 5 वर्ष में सामान्य चुनाव होता है। इसमें 18 वर्ष या अधिक उम्र वाले नागरिक मतदान करते हैं। चुनाव के बिना लोकशाही की कल्पना नहीं की जा सकती। अपने प्रतिनिधियों के चुनाव में देश के सभी लोग भूमिका है। देश का कोई भी नागरिक चुनाव लड़ सकता है, भले ही वह किसी भी धर्म, जाति, वर्ग, स्त्री या पुरुष का क्यों न हो। उसमें चुने हुए सदस्य प्रतिनिधि 5 वर्ष तक जनप्रतिनिधित्व करते हैं, जो लोगों की सेवा करते हैं, जो लोगों द्वारा चुने जाते हैं, और नागरिकों की विचार, वाणी, अभिव्यक्ति और इच्छा अनुसार धर्म पालन करने की स्वतंत्रता भी है। ये आपके नीचे चित्र दिया है। मतदान केंद्र किस तरह से अपने मतदान में जाते हैं और अपने प्रतिनिधि जो अपने लोकप्रिय नेता है उसका चुनाव करते हैं और फिर वो अपने
नेता बन जाते हैं। अब अपने आगे की माहिती अब नीचे दिया गया है। नीचे दिए गए चित्र में केंद्र और राज्य सरकार की कार्यशैली दर्शाई है। सबसे पहले देश का एक केंद्र सरकार होती है जो पूरे देश का संचालन करती है। उसके भी मुख्य अंग होते हैं। सबसे भारत का या केंद्र भारत का प्रथम व्यक्ति जो राष्ट्रपति कहलाता है, उसके भी 3 अंग हैं। उसमें विधायिका, संसद, दूसरा है कार्यकारिणी और तीसरा है न्यायतंत्र। अब विधायिका में लोकसभा और राज्यसभा, कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, न्यायतंत्र में सर्वोच्च न्यायालय जिसे हम सुप्रीम कोर्ट भी कहते हैं। अब इसके बाद राज्य का संचालन राज्य सरकार करती है जो केंद्र के अंडर में काम करती है। उसके भी प्रथम नागरिक है राज्यपाल। राज्यपाल के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यकारिणी और न्यायतंत्र। विधायिका में विधानसभा और विधान परिषद, कार्यकारिणी में मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल, न्यायतंत्र में उच्च न्यायालय जिसे अपने हाई कोर्ट भी कहते हैं, जो अपने राज्य गुजरात राज्य के हाई कोर्ट अहमदाबाद में है। और कार्यकारिणी के स्थानीय प्रशासन, जैसे मंत्रिमंडल के नीचे स्थानीय प्रशासन दिए, उसके भी 2 भाग हैं, पंचायती सत्ता और दूसरी है महानगर पालिका और नगर पालिका। पंचायती सत्ता जहाँ गाँवों में होती है, जहाँ गाँव में उसका सुचारू रूप से संचालन करती है, और महानगर पालिका और नगर पालिका वो बड़े बड़े शहरों में होती है जिसका वहाँ व्यवस्थित रूप से संचालन या सुचारू रूप से संचालन करती है। अब अपने आगे सरकार के कार्य क्या है। सरकार का कार्य है धारासभा, कार्यकारिणी और न्यायतंत्र केंद्र सरकार के अंग है। संसद कानून बनाने में, मंत्रिमंडल इन कानूनों का अमल करवाने और न्यायतंत्र कानून का अर्थघटन करने और न्याय देने का कार्य करती है। जो चित्र में दिया है, पहले तो व्यक्ति लोकमत जो अपने ही प्रिय नेता को चुनते हैं, उसके बाद प्रतिनिधि जो आपको चित्र में दिखाई दे रहे हैं, वो अपने कुछ लक्ष्य हासिल करते हैं, बोलते हैं कि हम ये काम करेंगे। इस तरह से वो प्रतिनिधि का चुनाव होता है, अच्छे काम करने वाले नेता का चुनाव भी होता है। फिर कानून बनाते हैं जिससे अपने देश में सही ढंग से संचालन हो सके, लोग सुख शांति से रह सके, उसके लिए कानून बनाते हैं। और वह कानून बनाने को अमल भी करवाते हैं, जिसके अपने पुलिस द्वारा किसी भी संचालन द्वारा उसका अमल भी करवाते हैं और लोग कानून का पालन भी करते हैं। अगर कानून का पालन नहीं करेंगे तो अपने लोगों को सज़ा भी हो सकती है। और देश का विकास कानून के पालन करने से ही होता है। अब अपने आगे अपने मूलभूत अधिकार, जो मूलभूत अधिकार क्या है, अपने भी अमुक मूलभूत अधिकार होते हैं। संविधान में मूलभूत अधिकारों और स्वतंत्रता का समावेश किया है। उसमें विशेष रूप से संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया है, जिसे डॉक्टर बाबा साहब ने भारतीय संविधान की अंतरात्मा भी कहा जाता है। संविधान राज्य और अन्य व्यक्तियों के अधिकार की रक्षा भी करता है, किसी भी प्रकार के उनके अधिकारों को शोषण नहीं करता है।